हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एकेडमी। मैं हूं विजय सर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बेसिक्स। पूरा आपका 11th में जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसका रिवीजन करने वाले हैं। अलाइड एंगल का कंसेप्ट एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के लिए, उसमें अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगता है और बहुत सारे बच्चों को वो कंसेप्ट नहीं पता रहता है या फिर 11th में अच्छे से नहीं क्लियर रहता है। इसलिए ये मेन एम है इस वीडियो का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ना, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। क्या नाम है उसका? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो वो रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में कौन कहां पे प्लस होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। कैसे याद कर सकते हो इसको? ऑल सिल्वर टी कप्स, या तो ऐड शुगर टू कॉफी, या तो आपको जैसे याद रहेगा वैसे। एक ये हो गया। देन रेफरेंस एक्सिस अपना ये रहता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बराबर। तो कोई भी लाइन का खुद के साथ एंगल कितना रहता है? 0। ये कितना रहेगा? 90, इसलिए देखो 90 है। ये कितना है? 180, इसलिए 180 पाए। ये 270 तो 270, ये 360 तो देखो 360, दैट इज 2 पाए। तो ये एकदम बेसिक था, आपको पता रहेगा, करेक्ट। तो कैसा रहता है स्टूडेंट? अलाइड एंगल्स में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला π/2 माइनस थीटा, देन π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। पहले ये चार बता देते हैं कि कौन कहां रहता है। π/2 माइनस थीटा, थीटा को दिमाग में एक एक्यूट एंगल समझो। इस थीटा को दिमाग में एक एक्यूट एंगल सोचो, सोच लिए तो वहां पे रख दो एक एग्जांपल के तौर पे 30। तो 90 माइनस 30 कितना होता है? 60। 60 किधर पे बनेगा? 60 यहां पे एक लाइन बनेगी ना 60 की। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के लिए है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, बराबर। या तो ऐसा याद रखो, या तो कैसे याद रखोगे? देखो यहां से यहां तक गए तो 90 ना, 90 माइनस मतलब पहले रुकना पड़ेगा कि बाद में जाना पड़ेगा? 90 मतलब माइनस मतलब 90 से कम, तो पहले रुकना पड़ा। तो पहले रुकने का मतलब पहले रुक गए, बराबर ना। पहले रुक गए मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम फंडा 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा आगे बढ़ जाओ, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा कहां चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में, बराबर। देन आते हैं हम लोग इसके पास, पाए के पास। तो पाए मतलब यहां से यहां तक ना, यहां से यहां तक पाए है। अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या होगा? पाए से कम मतलब 180 से कम। तो यहां से यहां तक 180 पहुंच रहा है, कम मतलब पहले रुकना पड़ेगा। मतलब सेकंड में रहने के लिए और एक कंडीशन है, क्या? पाए माइनस थीटा। 180 प्लस आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? पाए प्लस थीटा। आई थिंक लॉजिक समझ गया रहेगा आपको। उसी तरीके से यहां पे 3π/2 माइनस थीटा होता है और यहां पे 3π/2 प्लस थीटा होता है। लेकिन 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा का ज्यादा यूज नहीं करते, तो लिख नहीं रहा हूं मैं। 2π माइनस थीटा, क्या बोला? 2π माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा। 2π मतलब 360, ये एक राउंड मारा तो 360। माइनस बोला तो पहले रुकना पड़ा, प्लस बोला तो आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब 2π प्लस थीटा ऊपर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2π माइनस थीटा कहां रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट। इसके बाद में क्या करेंगे? अब देखो एक चीज और, ये डायरेक्शन अगर यूज करते हो एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, और ये डायरेक्शन अगर यूज करते हैं तो एंगल को निगेटिव लेते हैं, बराबर ना। तो प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो देखते हैं ये अपना क्या हो गया? 2π माइनस थीटा। आप देखो माइनस थीटा किधर आएगा? ये थीटा एक एक्यूट एंगल समझो। -30 किधर बनेगा? -30 इस डायरेक्शन में, इधर ना, बराबर। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के लिए एक और कंडीशन क्या है? माइनस थीटा। अब बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अलाइड एंगल का कंसेप्ट क्लियर कराना है मुझे। देखो स्टूडेंट, आपको एक चीज याद रखना है कि वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज होता है।
वर्टिकल लाइन से मतलब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब पाई 0 और 2 पाई है। तो वर्टिकल लाइन पे चेंज मतलब पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और सेम कंसेप्ट जो है वो 3 पाई बाय 2 का भी है, तो पाई बाय 2 पे चेंज होता है, और पाई पे नो चेंज होता है। तो इसके पहले वाले पेज पे पाई बाय 2 और यहाँ पे पाई का हम लोग करने वाले हैं। अब चेंज से मेरा मतलब क्या, चेंज से मेरा मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं, 6 है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, दो की ग्रुपिंग करो, साइन और कॉस की ग्रुपिंग करो, देन टैन और कॉट की ग्रुपिंग करो, देन सेक और कोसेक की ग्रुपिंग करो। ये दोनों चेंज होते हैं, ये दोनों चेंज होते हैं, ये दोनों चेंज होते हैं। मतलब क्या, अगर देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बोला, या तो मैंने साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बोला, या तो उसी तरीके से कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा बोला, टैन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बोला, ऐसा ऐसा कुछ तो करना है। इनकी वैल्यूज क्या होती है वो देखना है। तो देखो कैसे याद करोगे स्टूडेंट, ध्यान देना। पाई बाय 2 का मतलब चेंज होता है, मतलब साइन जो है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, कॉस बन जाएगा, और यहां पे जो रहेगा ना उसको आंख बंद करके लिख लेने का। थीटा है तो थीटा बाय 2 रहेगा, थीटा बाय 2, एक्स रहेगा एक्स, कुछ भी तो थीटा, बराबर। तो ये हो गया थीटा। आंसर ना स्टूडेंट्स, आंसर या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है और उस क्वाड्रेंट में अपना क्वेश्चन क्या रहता है। याद रखना क्वेश्चन, आंसर नहीं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रहता है आपका पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव, हाँ नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना, समझा। सेम कंसेप्ट यहां पे देखो, पाई बाय 2 मतलब चेंज का मतलब साइन जो है वो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, साइन बन गया कॉस। एंगल थीटा प्लस या माइनस देखते हैं क्या आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है सेकेंड वाला। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव रहता है, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। करेक्ट। सेम तरीका, चलो इधर आगे, पाई बाय 2 मतलब चेंज, तो कॉस जो है वो साइन बन जाएगा ना, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है ये कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, निगेटिव। अंडरस्टूड। अगेन पाई बाय 2 चेंज ना, तो टैन बन जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। एंगल कौन सा, थीटा, तो इसलिए थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। आई होप आप लोग को समझा रहेगा, और कुछ एग्जांपल्स मैं करा देता हूं। देखो कोसेक ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 3, पाई बाय 2 का मतलब होता है चेंज, कोसेक जो है वो सेक बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा सेक ऑफ एक्स बाय 3 प्लस या माइनस पाई, हाँ देखो एक्स बाय 3 क्यों आया वो समझा ना, यहां पे जो रहेगा वो आंख बंद करके लिखना है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव रहता है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। नहीं लिखोगे चलेगा, समझ गए। लास्ट एक और देख लेते हैं पाई बाय 2 वाले पे, कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, कॉट पाई बाय 2 मतलब चेंज, कॉट का हो जाएगा टैन, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ 2 थीटा, टैन ऑफ 2 थीटा। इसके बाद में कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कॉट क्या रहता है, निगेटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव। समझ गया। तो ये आपका पाई बाय 2, और सेम पैटर्न पे 3 पाई बाय 2 का भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पाई के रिस्पेक्ट में, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में। तो पाई और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 0 और आपका 2 पाई, तो नो चेंज है पाई में। जैसे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा,
tan ऑफ पाई माइनस थीटा, उसी तरीके से बाकी लोग को चलो पाई प्लस थीटा में कंसीडर करता हूं मैं। लास्ट क्या है, कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा। ठीक है, चलो देखो बच्चों फटाफट, पाई 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 मतलब नो चेंज, मतलब साइन रहेगा तो साइन ही आएगा, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। इधर पाई, पाई मतलब नो चेंज, कॉस एंगल है थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड वाला ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, निगेटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव। समझ गए, सेम पैटर्न, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पहले पाई, पाई मतलब tan का tan, एंगल थीटा, क्वाड्रेंट है सेकेंड, और सेकेंड है tan निगेटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव। सेम तरीके से इसका क्या आएगा, कॉट थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहता है, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। नहीं लिखोगे चलेगा, समझ गए। सेम तरीके से सेक का भी देख लेते हैं, तो सेक का क्या हो जाएगा, पाई नो चेंज, तो सेक का सेक हो गया एंगल थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, और सेकेंड में सेक, सॉरी क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, और थर्ड में सेक क्या रहता है, निगेटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव। और सेम लॉजिक से ये भी आंसर आएगा निगेटिव, दैट इज माइनस कोसेक थीटा। समझ गए, तो ये कैसा पाई माइनस थीटा का कंसेप्ट हुआ, पाई प्लस थीटा का कंसेप्ट हो गया, बराबर ना, दैट इज पाई पे नो चेंज। अब वैसे ही बच्चों माइनस थीटा पे भी नो चेंज होता है, क्योंकि जीरो माइनस थीटा मीनिंग होता है ना इसका, जीरो और 2 पाई पे नो चेंज है, और अपना 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा ये लोग किधर अज्यूम करते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, चाहिए रहेगा तो एक काम करो, कुछ उसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में लगने वाला है ये। तो जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा का चलो सब लिखा देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, देन कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, एंड कोसेक ऑफ माइनस थीटा। तो माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ना, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है, इसलिए माइनस साइन थीटा आया, और नो चेंज है इसलिए साइन आया, बराबर। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है तो ये प्लस आएगा, फोर्थ में टैन नेगेटिव आया इसलिए माइनस, वैसे ही ये भी माइनस, फोर्थ में सेक पॉजिटिव रहता है इसलिए ये पॉजिटिव आया, और लास्ट वाला क्या आएगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस थीटा का स्टूडेंट। वैसे ही कुछ 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा के लिए भी है, तो 2 पाई माइनस थीटा के लिए देखो, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब नो चेंज, तो साइन का क्या आएगा, साइन थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन रहता है निगेटिव, आंसर आएगा निगेटिव। वैसे कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव। समझ गए। अब ये सब एग्जैक्टली क्यों पढ़े हम लोग वो देखते हैं इस पेज पे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, ये जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के टाइम पे ये कंसेप्ट आएगा। एक चीज याद रखना, क्या है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और अगर आपको एक टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है, थीटा का वैल्यू बताओ, और आप बोलोगे 30 डिग्री, टीचर बोलेगा कि एक और एंगल बताओ, तो उस टाइम पे क्या करोगे, अब टीचर से आप पूछोगे सर आपको किसके किसके बीच का एंगल चाहिए, किसके किसके बीच का एंगल चाहिए, तो टीचर आपको बोलेगा कि मेरे को जो एंगल चाहिए वो एंगल 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आप 0 को इंक्लूड करोगे लेकिन 2 पाई को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि दोनों सेम है ना, बराबर। तो टीचर आपको ये बोलेगा, तो आप अगर अगला वीडियो देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो टीचर ने बोला वो आपको क्या चाहता है, वो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहता है साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, थीटा की ऐसी वैल्यूज जो 0 और 2 पाई के बीच में हो, जहां पे 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके लिए अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, मोस्टली आपको 2 आंसर मिलेगा, मोस्टली, हाँ जरूरी नहीं है,
जैसे भी यहां पे साइन थीटा का वैल्यू हाफ, साइन थीटा का वैल्यू हाफ, साइन थीटा हाफ ना, ध्यान देना, साइन थीटा हाफ, हाफ मतलब कितना साइन के टेबल में, साइन पाई बाय 6, साइन 30, ठीक है। आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रहेगा। साइन 30 ये हाफ वाले से मिल गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो हो गया एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और साइन जो है वो पॉजिटिव है ना, ये जो साइन है ये पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव किधर किधर रहता है, फर्स्ट में भी रहता है और सेकंड में भी रहता है। तो अपने को एंगल को, इस वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में भी लेके जाना पड़ेगा। तो वो कैसे लेके जाया जाता है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान देना, क्योंकि ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन होंगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। ये जो नीचे बना रहा हूं ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है देखो, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एंगल खुद रहता है, उसका टेंशन नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ज्यादा सोचने का। क्या याद रखना है स्टूडेंट, अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, याद कर लो इस चीज को, अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको पाई माइनस थीटा याद रखना है। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको पाई प्लस थीटा याद करना है, और अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा याद करना है फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और आप बाद वाले एक्सरसाइज में यहां पे माइनस थीटा करके भी पढ़ोगे जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो अभी फिलहाल आप 2 पाई माइनस थीटा याद करो। क्या बोला मैंने, अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में जाना है तो पाई प्लस थीटा याद रखोगे, और फोर्थ में जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा याद रखोगे, ठीक है। और फर्स्ट का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, अच्छा बंदा है वो। अब देखो एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा था ना इस जगह पे, वो अब क्वेश्चंस में और बहुत सारे एग्जांपल करने वाले, क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी तो आंसर चाहिए, तो ये साइन पाई बाय 6 लिख दूंगा मैं। फिर मेरे को पता है कि साइन पॉजिटिव किधर रहता है, सेकेंड में, और सेकेंड में मैंने क्या सिखाया अभी, पाई माइनस थीटा। तो चुपचाप क्या करने का, इसको लिखने का। देखो ये प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा प्लस में ही आएगा ये, हाँ प्लस में साइन, सेकेंड में जाने के लिए पाई माइनस थीटा ना, तो पाई माइनस पाई बाय 6 लिख देने का, इसी जो मैंने बताया उसके कंसेप्ट पे। अब बोलोगे क्या सर कुछ भी क्या पढ़ा रहे हो, कैसे हो सकता है ऐसा, पाई बाय 6 और ये कैसे इक्वल हो सकता है। तो देखो इक्वल नहीं है, क्या इक्वल है, साइन पाई बाय 6 और साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल है। कैसे कैसे वो देखो, अभी जो आपको अलाइड एंगल सिखाया मैंने यहां पे पाई माइनस थीटा वाला जब पेज सिखा रहा था, तो पाई का मतलब था नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन हो जाएगा। देखो हमने जो लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं वो चेक करवा रहा हूं। पाई मतलब नो चेंज, तो साइन का साइन, पाई बाय 6 तो पाई बाय 6, ये आग बंद करके लिखने को बोला था, जो रहेगा वो। क्वाड्रेंट है सेकेंड, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो पहले से है ना, मतलब ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि इसका वैल्यू साइन पाई बाय 6 होता है। अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 6। समझ गए बच्चों, आपको थीटा का वैल्यू क्या मिला, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, ठीक है। और एक आध एग्जांपल और करते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हटा देता हूं तब तक। देखो अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 भी कॉस के टेबल में आई थिंक पाई बाय 6 कॉस 30 होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 6। अगेन वही चीज कॉस किधर किधर पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और फोर्थ में, बराबर ना। फोर्थ के लिए क्या सिखाया आपको, 2 पाई माइनस थीटा, सेकेंड के लिए पाई माइनस थीटा बोला था, और थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा बोला था, बराबर। तो कहां कहां जाओगे, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो ये एंगल फर्स्ट में है, अपने को अब कहां जाना है, फोर्थ में जाना है। तो फोर्थ में कैसे जाएंगे, 2 पाई माइनस थीटा के यूज करके, तो ये जाएगा कॉस पाई बाय 6 फर्स्ट वाले के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6। जरा क्रॉस चेक करो, सही है क्या,
2 पाई मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस, पाई बाय 6। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ वाला, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव, मतलब ये जो है वो कॉस पाई बाय 6 दे रहा है। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू कॉस 11 पाई बाय 6। ऐसे ही बच्चों हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यहां पे तो अभी प्लस ही सिखा रहा हूं ना, क्योंकि बेसिक ही है, पूरा पूरा एक्सरसाइज नहीं सिखा रहा हूं यहां पे मैं। अगला जो एक्सरसाइज सीखने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज जो सीखने वाले हैं उसमें इसी चीज को आप डिटेल में देखने वाले हो। ये तो मैं वीडियो इसलिए बनाया कि आपको 11th के जो भी फॉर्मूलाज है ट्रिगो से रिलेटेड, जो भी जितने भी फॉर्मूलाज है ना, सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। आपको मैथ्स 2 का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इसमें भी तो फॉर्मूला लगता है ना ट्रिगो का, तो वो फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए ना, तो मैं इसी चैप्टर में आपको रिवीजन के लिए करवा दे रहा हूं। तो देखो सबसे पहला क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो इसमें बच्चों 6 फॉर्मूलाज है अपने पास। वो फॉर्मूलाज क्या क्या है देखो, फर्स्ट है साइन ए प्लस बी, सेकेंड है अपना साइन ए माइनस बी, थर्ड है कॉस ए प्लस बी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो का मोटो क्या है कि 11th का जो भी आपको ट्रिगो से रिलेटेड जरूरत पड़ने वाला है 12th में, वो काम मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको 11th के सभी फॉर्मूलाज याद है तो इसके बाद का वीडियो देख के मतलब नहीं है, क्योंकि मैं चैप्टर का कुछ नहीं कराने वाला हूं। इसके बाद में जो भी अभी चलने वाला है ना, वो 11th के आपको फॉर्मूलाज, लेकिन कैसा है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, खाली फॉर्मूला लिखा रहा हूं और कैसे याद करना है वो ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो स्किप करके मतलब नहीं होगा, बट फिर भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे याद रखने का, क्या साइन कॉस कॉस साइन, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, मतलब क्या हो जाएगा ये साइन ए कॉस बी, प्लस तो प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, साइन कॉस कॉस साइन, माइनस रहेगा तो माइनस, तो क्या आ जाएगा साइन कॉस माइनस कॉस साइन, करेक्ट। ये साइन का हो गया, क्या फॉर्मूला कैसे याद करोगे, साइन कॉस कॉस साइन। देन कॉस का फॉर्मूला स्टूडेंट, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला कॉस 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 ए कॉस बी। कॉस कैसा है, कॉस का फॉर्मूला, कॉस थोड़ा ना धोखा देने वाला बंदा है, प्लस का माइनस देता है, माइनस का प्लस देता है। और कॉस का तरीका क्या याद करने का, कॉस कॉस साइन साइन, तो कॉस कॉस प्लस तो माइनस, साइन साइन, कॉस ए माइनस बी क्या आ जाएगा, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, समझ गए। देन tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या है फॉर्मूला tan a प्लस tan b का, tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, देखो कैसा, यहां पे प्लस है ना तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहां पे अपने पास माइनस है तो ऊपर आएगा माइनस, मतलब tan a माइनस tan b और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये अपना हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का मतलब 2 थीटा 3 थीटा, ये सब देखने वाले हैं हम लोग यहां पे, जिसको आप डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, डबल एंगल को हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब बोल सकते हो। तो देखो फॉर्मूलास क्या क्या है, साइन 2 थीटा, इसका 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है हाफ एंगल हो जाता है, एंगल 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड tan के टर्म्स में क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का हुआ। तो ऐसे ही बच्चों ना, ऐसे ही आप
यहां पे साइन थीटा का भी सोच सकते हो, सेम साइन थीटा। साइन थीटा का क्या सोच सकते हैं, देखो टू थीटा का अगर थीटा थीटा हो रहा है तो थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू ना, मतलब क्या, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, बराबर। और tan के टर्म्स में क्या है, टू tan थीटा बाई टू और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये साइन 2 थीटा का हुआ बच्चों। ऐसा ही कुछ अपना cos 2 थीटा का फॉर्मूला है सेकेंड, जिसका 4 फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और tan के टर्म्स में क्या है स्टूडेंट्स, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा ही आप यहां पे भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, देखो cos थीटा का फॉर्मूला क्या, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर ना। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों। अभी थर्ड वाला फॉर्मूला जो है वो tan 2 थीटा का है। तो क्या है फॉर्मूला tan 2 थीटा का, कैसे निकालोगे tan 2 थीटा, साइन अपॉन कॉस कर दो, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। 1 प्लस tan स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा फिर 2 tan थीटा और अपॉन में क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही चीज अगर बाजू में लिखूंगा tan थीटा का हाफ एंगल करके, क्या आ जाएगा फिर 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अंडरस्टूड। तो ये हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल में डबल एंगल वालों का काम, बराबर। डबल से हाफ मतलब 2 थीटा का थीटा, ये वाला फॉर्मूलाज हुआ। अब बच्चों इसी से रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूलाज बन सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या बन सकता है, जरा ध्यान देना। वो फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है, यहां पे मैं लिख देता हूं। साइन नहीं, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देन 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, कॉस 2 थीटा का दो फॉर्मूला है ना जो अपने काम का इधर पे है, एक ये है और एक ये है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों इसको उधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो 2 साइन स्क्वायर इधर आ गया और कॉस 2 थीटा वहां चला गया, मिल गया ना। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या मिल गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही इस -1 को अगर मैं लेफ्ट में भेजता हूं तो 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। अभी आगे देखते हैं, देखो आगे का फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, बराबर। और 1 क्या होता है स्टूडेंट, 1 क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नजर आ रहा है, जिसका मतलब होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर। मतलब 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, हाँ, प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। सेम लॉजिक बाजू में लगेगा, जो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर।
ये कैसा है स्टूडेंट, देखो 2 थीटा, तो देखो यहां पे भी थीटा आया, बराबर ना। अब इसी फॉर्मूलास को मैं अगर थीटा के साथ लिखना चाहूं तो देखो क्या आएगा, फटाफट लिख लेते हैं, यहां पे तो एक्सप्लेन करना नहीं है ना। 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सेकेंड 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। थर्ड 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर। एंड फोर्थ वाला 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो ये किसका हो गया, सब डबल एंगल या तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूलास। अब ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला, उसमें कौन कौन है, साइन 3 थीटा, देन कौन कौन है, दूसरा कॉस 3 थीटा, और कौन tan 3 थीटा। साइन 3 थीटा का कैसे याद करोगे स्टूडेंट, 34, और कॉस के लिए कैसे याद करोगे, 43। साइन के टाइम पे आएगा साइन, और कॉस के टाइम पे आएगा कॉस, और 4 वाले के साथ क्यूब होगा, मतलब ये ऐसा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 34, और 4 वाले के साथ क्यूब, वैसे ही 43, बराबर। देन tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ गए। इसके बाद में स्टूडेंट ये तो कैसा मल्टीपल एंगल हो गया ना, एक और देख लो फॉर्मूला, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा और tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो कैसा है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी ना। तो tan ए का मतलब tan पाई बाय 4, देखो मतलब मैंने जो बोला ना वो क्या बोला, देखो tan ए प्लस tan बी, मतलब इसका लिख रहा हूं tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। अब ये जो tan पाई बाय 4 है ये 1 होता है, तो अगर उसके पे 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, देखो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, कभी कभी ये रहता है तो इसके जगह पे आपको ये लिखना पड़ता है, बराबर। ऊपर यहां पे माइनस है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। समझ गए। अगला है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो फैक्टराइजेशन में 4 फॉर्मूला था और डीफैक्टराइजेशन में भी 4 फॉर्मूला है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, प्लस या माइनस को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। और डीफैक्टराइजेशन अगले पेज पे, जहां पे मल्टीप्लीकेशन को हम लोग प्लस या माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 फॉर्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी, और फोर्थ फॉर्मूला आपका कॉस सी माइनस कॉस डी, बराबर। तो साइन प्लस साइन, इसका फॉर्मूला कैसा है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कैसा है स्टूडेंट, 2 साइन और बाद में कॉस, ठीक है, माइनस रहेगा तो 2 कॉस और उसके बाद में साइन, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। एक इसका हो गया साइन सी माइनस साइन डी का। इसके बाद में स्टूडेंट्स कॉस प्लस कॉस और कॉस माइनस कॉस। तो कैसा है, कॉस प्लस कॉस जो है ना वो देता है 2 कॉस कॉस और कॉस माइनस कॉस देता है 2 साइन साइन। तो 2 कॉस
सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। और यहां पे कॉस सी माइनस कॉस, देखो फैक्टराइजेशन का फोर्थ फॉर्मूला और डी फैक्टराइजेशन का फोर्थ फॉर्मूला दोनों थोड़ा सा अलग है बाकियों से। क्या अलग है यहां पे, देखो क्या अलग है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन, ये जो सी माइनस डी है ना हर जगह पे, वो यहां पे सी माइनस डी नहीं होता है, डी माइनस सी होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को सी माइनस डी ही चाहिए, तो उसके लिए यहां पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर। तो माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन टू। ये किसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, ये कॉस सी माइनस कॉस डी का। अगर डी बड़ा रहेगा तो ये लिखेंगे प्लस वाले के साथ, और सी बड़ा रहेगा तो ये लिखेंगे माइनस वाले के साथ। समझ गए। तो लास्ट है अपना डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो डी फैक्टराइजेशन में आपको क्या फॉर्मूलाज है, टोटल यहां पे भी कितने हैं, 4 है। डी फैक्टराइजेशन बच्चों से जल्दी याद नहीं होता है, ये सच्चाई है, ठीक है। याद है आपको तो बहुत अच्छी बात, आप कुछ गिने चुने बच्चों में आते हो जिनको याद रहता है। मैं ट्रिक बता देता हूं कैसे याद रखोगे। पहला, ये जो लिख रहा हूं ना, इसको आपको याद रखना है सीक्वेंस। इसका ट्रिक जो है ना वो इसका सीक्वेंस है। मतलब पहला आपको क्या याद करना है, पहला क्या है, टू साइन ए कॉस बी, दूसरा क्या है, टू कॉस ए साइन बी, तीसरा टू कॉस ए कॉस बी, चौथा है टू साइन ए साइन बी। ये ट्रिक है, ये 4 सीक्वेंस में याद करो, आपको आरएचएस अपने आप याद हो जाएगा। पहला क्या बोलो, रिपीट करो, पहला क्या, टू साइन ए कॉस बी, दूसरा टू कॉस ए साइन बी, तीसरा टू कॉस ए कॉस बी, और चौथा है टू साइन ए साइन बी। तो देखो कैसे याद करोगे, क्या बोला था मैंने, आरएचएस सिंपल है ना। तो पहले का आरएचएस कैसा है, देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब साइन प्लस साइन याद रखना है। दूसरे के लिए साइन माइनस साइन याद रखना है। तीसरे के लिए कॉस प्लस कॉस याद रखना है, और चौथे के लिए कॉस माइनस कॉस याद रखना है। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा, कॉस, देखो फोर्थ क्या बोला था, फैक्टराइजेशन में भी थोड़ा सा अलग है, तो डी फैक्टराइजेशन में भी कुछ तो अलग है ना। वो क्या अलग है, ए माइनस बी पहले है और ए प्लस बी बाद में है। तो स्टूडेंट जितना भी फॉर्मूलास था ना आपको 11th में, मैंने सभी फॉर्मूलास को कवर किया। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझा होगा, ट्रिक समझे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो और अपना फीडबैक कमेंट में दे दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि 11th के ट्रिगो का जो फॉर्मूलाज रहता है वो सबको याद नहीं रहता है। तो आपको ये ट्रिगो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मैथ्स 1 का है वो पढ़ने के लिए ये वीडियो नहीं देखना है। ये वीडियो किसके लिए, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी आपको ट्रिगो के फॉर्मूलाज लगते हैं बहुत ज्यादा। तो वो फॉर्मूलाज यहां से, ये वीडियो से आपको और आपके फ्रेंड्स को दोनों को बेनिफिट होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस दोनों देखने वाले हैं।